अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। जी हाँ, मैंने सोचा कि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं आ रही थी। मुसलसल सफ़र की थकान और मेरे गले में काफ़ी दर्द होने लगा था। मेरी आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई थी और मैंने सोचा कि चलो वॉइस ओवर कर लेते हैं। तो जनाब ये मतलब सूरत हाल कुछ यूँ थी कि आज हम जो है ना सवात से निकल रहे थे गिलगित के लिए और हम लोगों ने अपना सफ़र शुरू कर लिया था। माशाल्लाह से मौसम इतना गर्म नहीं था तो इतना ठंडा भी नहीं था, नॉर्मल मौसम था और पहले के मुताबिक ज़रा मौसम अच्छा ही था। तो खैर कभी कभी जो है ना आपको पता है कि मंजिल से अच्छे रास्ते होते हैं। तो हमने अपने सफ़र रास्ते में बहुत इंजॉय किया, हमें बहुत मज़ा आया और हमारा मुल्क माशाल्लाह इतना खूबसूरत है तो मज़ा क्यों नहीं आता। तो यहाँ से हम चले थे पिंडी। पिंडी के लिए हम निकल चुके थे। ये देखें हम यहाँ पहुँच गए पिंडी। पिंडी में हमने CNG के रक्शे में दो रक्षा किया हमने। उसके बाद हम अड्डे पे पहुँचे और अड्डे पे इसलिए पहुँचे भाई कि ट्रेन तो जाती नहीं है गिलगित बल्तिस्तान, गाड़ी जाती है और 18 से 20 घंटे का सफ़र। हमें मतलब पहले अंदाज़ा नहीं था कि सफ़र इतना लंबा होगा, वरना हम अपना इरादा चेंज कर लेते। इसलिए कहते हैं मशवरा करके घर से निकलना चाहिए। तो खैर हम यहाँ से अड्डे पे आए और यहाँ पे ये देखें आप, यहाँ पहुँचते ही मतलब हवा तेज़ हो गई और घटा आ गई थी ना कि बस बारिश अब हुई कि तब हुई। सवात से पिंडी तक का ख्वारी का सफ़र, खाया पिया कुछ नहीं, बहुत भूख भी लगी है और ना अड्डे पे आके रुके। अब यहाँ से हम जाएंगे गिलगित और बादल देखें, ऐसे ही खतरनाक बादल है और सामान इतना ज़्यादा हो गया और हम लोगों का बस बहुत ख्वार हो गए, बहुत ख्वारी का सफ़र हो गया। ये हमारा कोई टूर नहीं हुआ, ख्वारी का सफ़र। और ये देखें ये मौसम इतना खूबसूरत हो गया था ना कि हल्की हल्की बारिश हो रही थी और अभी हम शाम होते ही एबटाबाद की तरफ पहुँचे थे। यहाँ से फिर हम लोगों ने चाय पानी पिया, खाना वाना खाया था। इसके बाद फिर हमारी गाड़ी आगे की तरफ चली गई। अब हम पहुँचे थे सुबह, ये इस वक्त जो है ना फजर के 4 बज रहे थे और हम यहाँ नाश्ते के लिए गाड़ी रुकी थी हमारी नारान में। और आप यकीन करें नारान में इतनी ठंड थी, इतनी कोई ठंड थी ना कि मैं क्या बताऊँ। सबको जो है ना स्वेटर की याद आ गई। कोई शॉल ढूंढ रहा है, कोई स्वेटर ढूंढ रहा है, कोई जैकेट ढूंढ रहा है। और आप गाइस यकीन करें इतनी सड़ी हुई गर्मी में हम लोगों ने अटैची भर भर के जो है ना मोटे मोटे कपड़े डाले हुए थे। हमें लोगों ने बताया वहाँ बर्फ़बारी है, वहाँ ठंड है, वहाँ ये है। तो हमने मौसम के हिसाब से अपने जहन से ही बना लिया था कि मौसम किस तरह का होगा। बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, नमाज का वक्फा हुआ। गाड़ी वाले ने गाड़ी रोकी और हमारे दांत बज रहे, मुझसे बोला नहीं जा रहा है। यकीन करें इतनी ठंड है और बर्फ़ कहीं नहीं है, बर्फ़ बस वो बर्फ़। बहुत ठंड है यार, एकदम मज़ा आ रहा है। यकीन करें अभी सूरज निकलेगा ना तो ये सर्दी कम हो जाएगी। और हम यकीन करें कल सुबह 7 बजे के जागे हुए हैं। कल का सारा दिन, सारी रात हो गई हम जागे और बस जागे, ना खाया ना पिया। और अभी चाय की तलब हो रही है। अब देखते हैं कि कहाँ चाय मिलती है हमें। और ये मेरे पीछे आप देखें, और ये देखें मुंतहा बिल्कुल थक कर बेचारी, इसको जो है ना भूख लगी हुई थी, इसको चाहिए था नाश्ता। मगर यहाँ पे पापे वगैरह कहाँ से मिले, अभी तो दुकानें बंद थी। और ये देखें अफान की हरकत देखें, इसको भी इतनी ठंड लग रही थी कि इसने चादर ओढ़ ली थी। और अम्मी गाड़ी से बिल्कुल नीचे नहीं उतरी थी क्योंकि अम्मी को बहुत सर्दी लग रही थी। और ये देखें जैसे मैंने नीचे झाँका ना तो मैं तो बस गुम हो गई बिल्कुल। जैसे इतना हसीन, इतनी अच्छी खुशबू और फूल पौधे और ये सब तो मेरी कमज़ोरी है भाई, साफ बात है। फिर मैंने कहा फिर ड्राइवर को बोलने दो, हम तो जाएंगे नीचे की तरफ। फिर हम सब ने नीचे की तरफ दौड़ लगा दी क्योंकि यहाँ पे इतना शानदार आबशार बह रहा था और इस आबशार में मतलब इसको गंवाना हम चाहते नहीं थे। हमने बोला ड्राइवर को बोलने दो 10 मिनट लेट सही। फिर यहाँ पे सारे आगे सबने मुँह हाथ धोया, बच्चों ने यहाँ पे तस्वीरें बनाई, अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाई और ठंडा यख पानी था। खैर मैं तो पानी में नहीं गई इसलिए कि मुझे बहुत सर्दी लग रही थी और पानी बहुत ठंडा था। जाहिर सी बात है, एक तो सुबह का टाइम, ऊपर से फ्रेश झरने का पानी। बाकी सब बच्चों ने यहाँ मुंह हाथ धोया, अपने आप को फ्रेश किया, वीडियो बनाई, बस यही सब हल्ला गुल्ला ही चलता रहा यहाँ पे।
तो गाइस खैर चलते चलते बाबूसर टॉप से हम आ गए नीचे की तरफ। हम जब आए तो बाबूसर टॉप पे ऊंचाई की वजह से ना हुरम के बाबा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, उनको चक्कर आ रहे थे और मुसलसल दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी ना। तो मेरा आप सबको पैगाम है कि जो ख़वातीनों हज़रात पेशेंट हैं, जो हार्ट के पेशेंट हैं या जिनको चक्कर वगैरह की शिकायत रहती है, तो वो लोग इस सफ़र से गुरेज करें, बाबूसर टॉप पे ना जाएं, वहाँ बहुत तबीयत ख़राब हो जाती है। तो खैर अभी हम नीचे की तरफ आए थे और एक दफ़ा फिर ड्राइवर भाई ने बोला कि भाई थोड़ा रेस्ट करते हैं, आधा घंटे के लिए गाड़ी ठंडी करते हैं। तो वो अपनी गाड़ी ठंडी कर रहे थे और हम सब यहाँ पे नज़ारे देखने लगे और यहाँ का भी मंज़र बहुत अच्छा था। खैर जहाँ जाओ वहीं आपको नए नए नज़ारे देखने को मिल रहे थे। तो हम लोगों ने यहाँ पे भी वही हस्बे मामूल तस्वीरें बनवाई और बच्चों ने भी अपनी अपनी तस्वीरें बनवाई और अम्मी और बाकी लोग जो है अपने आप को धूप लगाने के लिए बैठ गए थे क्योंकि ज़रा ठंड ज़्यादा थी यहाँ पे। और इसी तरह हल्ला गुल्ला करते हुए जो है ना हमें बिल्कुल बैक साइड पे हमें मिला एक आबशार। जैसे ही सबने आबशार देखा, ये देखें यहाँ मेरी हालत देखें, बिल्कुल ऐसी हालत हो गई थी मेरी, सफ़र कर करके अजीब से चेहरे पे रौनक ही नहीं थी गाइस। ये देखें। तो यहाँ से होते हुए सब नीचे की तरफ गए, वहाँ एक खूबसूरत सा झरना बह रहा था और सब लोग इस झरने में मतलब बस खुश हो गए, सब झरने को देख के खुश हो गए। बहुत ठंडा पानी था, बहुत मज़ा आ रहा था। और आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को वॉच करें, फुल वॉच करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इतनी मेहनत की है तो आप सबके लिए ही की है और सुमेरा आपी को कामयाब करें। क्या आप लोग नहीं चाहते हैं कि मैं कामयाब हो जाऊँ और बहुत सारे मतलब ख्वाब पूरे हो जाएँ मेरे भी? तो गाइज़ आप लोग मेरे साथ साथ रहना, इसके बाद आपको और अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी। फ़िलहाल आप ये सब देखें, एंजॉय करें और हमने भी बहुत एंजॉय किया था। तो एक दफ़ा फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो आप लोग देखते रहिए, फिर मिलते हैं हम आपसे नए वीडियो में। जब तक के लिए आप वीडियो वॉच करें बाकी की और सुमेरा आपी को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।